तो भाई आप अपने लैपटॉप में सिम चलाना चाहते हैं, आपके पास भी एक लैपटॉप है जो सिम सपोर्ट करता है, बट आपको नहीं पता वो सिम कैसे चलाएगा। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो आज मैं ही आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप में कैसे सिम चला सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो अगर एंड तक ना देखी तो फिर मुझे ना कहना कि यार समझ नहीं आई। तो वीडियो कंप्लीट देखना, फुल एंड तक। ना समझ आई फिर आप कमेंट में मुझे जो मर्जी कहना। समझ आई है, वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। Assalamualaikum guys, this is me Shahdev from MicroZaib and I hope you guys are doing well. So guys, आज की वीडियो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो है यार काफ़ी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी यार कि इस टॉपिक की वीडियो बना ही दो। तो मैंने भी कहा यार चलो बना ही देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया वो कह रहे हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप के पास एक अगर लैपटॉप है और वो सिम सपोर्ट करता है तो आप उसमें सिम कैसे इंस्टॉल करेंगे और वो जो आपकी सिम है वो कैसे प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी और आप उसका डेटा भी यूज़ कर सकेंगे और आप SMS वगैरह MMS वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं एक्सेप्ट कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता लैपटॉप से कॉल तो हो नहीं सकती। तो एक्सेप्ट कॉल ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हैं। तो उससे पहले कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो 2 सेकंड लगा के, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रिकी वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अभी बात करते हैं आज की इस ट्रिक के बारे में। सो गाइज, आज की वीडियो में आपको A to Z आपको बताऊंगा, सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने यार कैसे ना लैपटॉप में सिम को इंस्टॉल करना है, कैसे प्रॉपर वर्क करेगी। तो उससे पहले यार आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ ड्राइवर्स की ज़रूरत होगी उसके लिए। तो बात करते हैं इसका प्रॉपर प्रोसीजर। तो आपको मैं भी प्रैक्टिकली ना करके दिखा सकूं, क्योंकि उसके लिए एक वैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे लैपटॉप में अभी प्रॉपर तरीके से वो वर्क नहीं कर रहा था। डेट्स वाई मैं आपको नहीं प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल करके बता सकूंगा, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी दूंगा आपने कैसे इंसर्ट करना, क्या क्या चीज़ें, बट प्रॉपर प्रोसीजर A to Z सब बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा ना कि आपके जो लैपटॉप है वो, अगर आपको मैं जो चीज़ें बताऊंगा आपने वो सारा काम कर लिया तो आपके लैपटॉप में ज़रूर सिम कार्ड रन हो जाएगी, चल जाएगी। तो अभी सबसे पहले यार अगर आपके पास कोई भी कंपनी का लैपटॉप है तो सबसे पहले आपने जाना है अपने दिस PC में, तो वहाँ पे आपने राइट टैप करना है। तो वहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन होगा, तो वहाँ मैनेज पे आपने क्लिक करना है। तो वहाँ पे आपके पास सामने एक बार सा इंटरफेस आएगा, तो आप ये भी देख भी रहे हैं वीडियो में। तो वहाँ पे जाके आपने सिंपली ना डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर देना है। डिवाइस मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपने देखना है कि वहाँ पे आपको ऑप्शन में स्नैपड्रैगन X5 LTE के नाम से कोई ड्राइवर या फिर कोई कार्ड वगैरह आपके अगर लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर तो यार वेल एंड गुड है, आपको कोई इशू नहीं आने वाला। तो आप इजीली इसमें सिम कार्ड डालें, इंसर्ट करें और चलाएं, आपकी सिम कार्ड चल जाएगी। तो अगर जिन्हों का ऑप्शन नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी, तो मैं बताऊंगा आपको वो उसके लिए क्या करना है। तो अगर आपका ऑप्शन ये नहीं आ रहा तो फिर आपने से जाना नीचे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक होगा, वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो उस पर क्लिक करना है। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, नीचे लिखा होगा वैन हॉट की सपोर्ट सर्विस, सॉरी ऐसा कुछ लिखा होगा। अगर वो आपके लैपटॉप में लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है आपके लैपटॉप में सिम कार्ड का एक वो वैन कार्ड ज़रूरत होता है। तो आपको बता दूं कि उससे पहले यार कि अगर आपने सिम रन करनी है ना अपने लैपटॉप में तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वैन कार्ड की ज़रूरत होगी। तो वो यार लैपटॉप में बिल्ट इन भी आ जाता है कुछ बहुत लैपटॉप में, तो कुछ बहुत में यार ज़्यादातर वो निकाल भी लेते हैं कंपनी वाले जब पीछे से आता है। तो मोस्टली अगर आप बॉक्स पैक लेना लैपटॉप तब आपको देखने को मिल जाता है, तो वो प्रॉपर वर्क भी करता है। तो अगर आपने यूज़ में परचेज़ किया लैपटॉप फिर आपको इशू आ सकता है, फिर आपने मार्केट से जाके सबसे पहले वो वैन कार्ड परचेज़ करना है। अभी इसकी मुझे एक्चुअल प्राइस का तो पता नहीं है, तो आप वो मार्केट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो अपने मार्केट में जाके वैन कार्ड परचेज़ करना है। तो वैन कार्ड परचेज़ करने के बाद अपने बैग से अपना लैपटॉप ओपन करना है। लैपटॉप ओपन करने के बाद उसको वहाँ पे सही तरीके से उसको वहाँ पे जोड़ देना, लगा देना, इंस्टॉल कर देना है।
तो उसके बाद आपने ये काम करना है कि अगर आपका लैपटॉप है HP का, तो मेरे पास अभी HP लीड बुक ही पड़ी हुई है, तो अभी देख भी रहे हैं। तो इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास HP का लैपटॉप है तो आपने सिंपली जाना है गूगल पे, तो वहाँ पे अपना सर्च करना है कि HP सपोर्ट सेंटर या फिर HP ड्राइवर है, डाउनलोड वहाँ पे कर लेना है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो HP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपने जाके ना इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं। तो ड्राइवर का नाम क्या है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर नेटवर्क के नाम से, उस पर आपने सिंपली टाइप कर लेना है। तो वहाँ पे नीचे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा स्नैपड्रैगन X5 LTE के नाम से कोई ड्राइवर होगा, 140 राउंड अबाउट MB का होगा, वो आपने सिंपली इंस्टॉल करना है। तो ये भी आपको मैं HP का अगर आपके पास लैपटॉप है ना, तो उसके लिए आपको मेथड बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर आपको ड्राइवर नहीं मिल रहे, अगर आपको पता नहीं अपने लैपटॉप के बारे में, आपका जो लैपटॉप का नाम है वहाँ पे गूगल पे नहीं आ रहा, तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी। तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है वहाँ पे HP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपने जाके सर्च करना है कस्टमर सपोर्ट, तो वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो उस साइड पे आपको एक ना इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और साइड पे आपको एक डेस्कटॉप, लैपटॉप, उसके बाद प्रिंटर, डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगी। तो सिंपली आपने जाके लैपटॉप है आपके पास, डेस्कटॉप है, जो भी है, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो डेस्कटॉप अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो सामने आपके एक इंटरफेस आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको कहेगा आप अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर एंटर करें। तो आप सीरियल नंबर एंटर करेंगे, तो सीरियल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली आपके पास सारा डेटा आ जाएगा आपके लैपटॉप का। तो उसके बाद सारा डेटा आ जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे इजीली आपके लैपटॉप के जो ऑफिशियल जो उसके ड्राइवर होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर है, अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है, लिनोवो है, जो भी है, आपने ना सिंपली ना उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट से बिल्कुल आपको ओरिजिनल जो होंगे ना ड्राइवर वो देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आपने जो भी आपके पास लैपटॉप है, अगर वो सेम सपोर्ट करता है तो वहाँ पे आपने जाना है। तो सिंपली आपने जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद वैन कार्ड इंसर्ट कर लिया, ड्राइवर हो गए, ड्राइवर होने के बाद सब कुछ हो गया। तो फिर आपने डालनी है सिम। तो सिम मैं आपको बताता हूँ कैसे डालनी है आपने। तो यार मेरे पास तो अभी HP लीड बुक 840 G3 है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखें साइड पे, तो ये आपको ये देखें, ये साइड पे आप ही देख रहे हैं, ये आपको सिम की यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाती है। मैं सिम अभी इंसर्ट की हुई थी, इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो ये आप देखें, ये सिम नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये आप देख भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने ना सिंपली ना यहाँ पे मेरे लैपटॉप में तो माइक्रो सिम डलती है, देखिए ये माइक्रो है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से इंसर्ट कर देना है। ये देखें, ये किया इंसर्ट, इसको ऐसे ही देखें, ये इंसर्ट होगी प्रॉपर। आपने ऐसी ना सिंपली इंसर्ट कर देनी है। वो आपके लैपटॉप का मुझे नहीं पता कि वो माइक्रो सपोर्ट करती है, नैनो, जो भी होगी वट एवर, आपने इंसर्ट कर लेनी सिम। तो सिम इंसर्ट करेंगे, आपने वैन कार्ड डाल दिया, उसके बाद सिम कार्ड डाल दिया, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपका काम हो गया। तो आपने सिम इंसर्ट भी कर दी। सिम जब इंसर्ट करेंगे ना, तो आपने सिंपली जानना है, मैं आपको बता भी देता हूँ, आप देख लें। सिंपली आपने जाना है सर्च बार में, वहाँ पे आपने सर्च करना है सेटिंग सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। तो आपने सिंपली उस पर टैप करना है। उसके बाद आपको यार एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको साइड पे ना लेफ़्ट साइड पे एक आपको देखने को मिल जाएगा बाहर सा, जिधर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलुलर का। तो आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो आपको सामने आपकी सिम का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आपकी सिम प्रॉपर वर्किंग कर रही है कि नहीं, अगर आपकी वर्क कर रही तो आपको शो हो जाएगा वहाँ पे आपका सिम का नेम। तो अगर नहीं हो रही तो फिर आपका ये इशू होगा कि आपका वैन कार्ड में इशू आ सकता है, या फिर जो आप ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपके प्रॉपर वर्किंग नहीं है, जो आपके ड्राइवर हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं। तो उसके लिए आपको ओरिजिनल ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। तो वो अब आपके लैपटॉप पे डिपेंड करता है, आपका लैपटॉप कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेने हैं। बोल बोल के थक गया हूँ यार। तो वहाँ से आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लें सारे ड्राइवर्स। तो ईच एंड एवरीथिंग काम सारा हो गया। तो बस ऐसे ही आपकी यार फिर सिम भी वर्क हो जाएगी। मैं आपको यार अभी अपने लैपटॉप पे बताता अभी, बट मेरा जो वैन कार्ड है ना वो सही वर्क नहीं कर रहा, वो मेरे ख्याल से ख़राब है, क्योंकि मैंने ये यूज़ से मार्केट से लिया था यूज़ कंडीशन में। तो इस वजह से वैन कार्ड मेरा सही प्रॉपर वर्क नहीं। बट यार सेम एज इट इज़ यही प्रोसीजर है। मेरे दोस्त के पास एक लैपटॉप है यही वाला, तो उस पर हमने चेक किया सारा, बट मुझसे भी लैपटॉप ला नहीं सकता था क्योंकि आपको पता लॉकडाउन वगैरह, तो इस वजह से इशू है।
वरना मैं आपको प्रैक्टिकली वर्क भी करके दिखाता, सारा शो भी करता। बट जो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया सेम एज इट इज़ आपने सारा करना है ना। आपका चला तो फिर आपने मुझे बोलना है, सही है। प्रॉपर एक स्टेप ही फॉलो करना। जो मेन चीज़ है ना वो उसके ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर्स आपने बिल्कुल ना ऑफिशियल डाउनलोड करने, जो इसकी वेबसाइट है, जो आपके लैपटॉप के ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपने जाके इजीली डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएंगे। सीरियल नंबर इनपुट करके आपको सारा मेथड बता चुका हूँ। तो बाकी उसका फ़ायदा ये है कि यार जो इसकी आप एक तो इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल डाटा, दूसरा मैसेजिंग कर सकते हैं, उसके बाद MMS वगैरह सेंडिंग कर सकते हैं। और उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना, जो इसकी स्पीड है ना, अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो स्पीड होगी ना उसकी इंटरनेट की, अगर आप हॉटस्पॉट से शेयर करते हैं तो वो एज़ कम्पेयर टू वाईफाई काफ़ी फास्ट होगी। क्योंकि जो आपका वाईफाई है वो आई थिंक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, और जो आपका दूसरा है ये मोबाइल डाटा हॉटस्पॉट ये सपोर्ट करता है आपका 5 गीगाहर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंक्रीमेंट हो जाती है। तो इस वजह से आपको जो स्पीड है डेटा की, इंटरनेट की, वो काफ़ी तेज़ देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी बात है काफ़ी, ये इसका एक मेरिट्स एडवांटेज भी हम कह सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा। भाई थक गया यार, गला खुश्क हो गया, इसी वजह से वीडियो लाइक कर दो। कंटिन्यूली बोर होना इस वजह से यार। सो गाइस बस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी है यार तो नो प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन आपको इसीलिए दिया हुआ है, कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। बस सही है, कमेंट में बताएं मुझे जो भी आपको क्यूरी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बस ये आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। मैंने यार काफ़ी सर्च करने के बाद आपको सारा मेथड बता रहा हूँ, ये नहीं किया कि सारी चवलियाँ मारने लग गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे भी देखा यार, कोई प्रॉपर किसी ने भी नहीं बताया हुआ मेथड, इसको सिम कार्ड कैसे रन करनी है। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर A to Z आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आप तो कोई आपको क्यूरी नहीं होगी। होप सो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ गया होगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है यार, और चैनल तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही बनता है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह, आई होप। तो बस ऐसी वीडियो देखने के लिए, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रिक्स, अनबॉक्सिंग रिव्यू देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।